सर आपने देखा होगा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उन्होंने दीप सिद्धू का भाजपाई होने का जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल कर दिया है। कुछ दिन पहले लोग कह रहे थे कि ये तो भाजपा का एजेंट है। देखिए ऐसा है, जैसे भीड़ कम होती जा रही है और जैसे सच्चे किसान उठते जा रहे हैं और 26 जनवरी की घटनाक्रम के बाद जब दंगे के नाम पे तिरंगे का अपमान हुआ, उसके बाद जो देश का सच्चा किसान है वो देश के जवान के साथ हमदर्दी रखता है और सच्चा किसान निकल गया। तो अब यहाँ पर केवल फर्जी किसान और फैंसी ड्रेस किसान बचे हैं और राजनीतिक किसान बचे हैं। और इसीलिए जिनको कल तक वो भाजपा के एजेंट बुलाते थे, मतलब दीप सिद्धू, लक्का सिधाना, असलियत में तो एजेंट वो उन्हीं के थे। वो तो केवल नाम बदनाम करने के लिए और पूरे मामले को भटकाने के लिए ये एक तस्वीर दी गई, पर सच्चाई जो है आज सामने निकल कर आ रही है। लेकिन दर्शन पाल फिर कह रहे हैं कि लक्का सिधाना और दीप सिद्धू को फिर बुलाएंगे, उनसे गुजारिश करेंगे कि जो युवा है उनको ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा किया जाए। इसका मतलब ये है कि पहले से एजेंडा किसान का नहीं घमासान का था, क्योंकि दोनों लक्का सिधाना और दीप सिद्धू का 26 जनवरी के पूरे हिंसा में, अराजकता में क्या रोल था वो देश ने देखा है। अगर वो बेगुनाह थे तो इतने दिन वो कानून से क्यों छिपते रहे। इनको तो यही लोगों ने कहा था कि ये भाजपा के एजेंट है, इन्होंने अराजकता फैलाई, किसानों ने नहीं फैलाई। तो आज एक बात कंफर्म हो गई कि जो 26 जनवरी को हुआ, जिसमें 400 से ज़्यादा हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों को चोटें लगी, जिसमें तिरंगे का अपमान हुआ, वो पूरा का पूरा कार्यक्रम सहयोग नहीं प्रयोग था। और वो इन्हीं किसान संगठनों ने, तथाकथित किसान संगठनों ने इन दोनों के द्वारा करवाया। अच्छा, राकेश टिकैत को शाहीन बाग याद आने लगा है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार ने शाहीन बाग में किया था, कोरोना के नाम से भीड़ को हटा दिया था, सरकार ऐसी गलती ना करे, हम नहीं उठने वाले, भले ही 2023 आ जाए। देखिए ऐसा है, राकेश टिकैत को ये समझना होगा कि उन्होंने एक बात तो सच कह दी कि उनका जो मॉडल है वो शाहीन बाग के मॉडल पर आधारित है। हाँ, ये बात अलग है कि शाहीन बाग में जो प्रॉप्स थे, जो कठपुतलियाँ थी, वो कोई और थे, मुद्दा कुछ और था। पर वहाँ पे भी अब कठपुतलियाँ किसान बनाने की कोशिश की जा रही है, मुद्दा किसानों का बनाया जा रहा है, पर इसके पीछे जो चलाने वाले लोग हैं वो वही के वही है, शाहीन बाग के लोग ही हैं। तो एक तरीके से राकेश टिकैत ने मान लिया है कि शाहीन बाग की मानसिकता, शाहीन बाग की विचारधारा और शाहीन बाग के ऑर्गेनाइज़र ही इस पूरे अभियान के पीछे है। अच्छा, कुछ दिन पहले राकेश टिकैत पे अलवर में हमला हुआ था। वो कह रहे थे कि ये जो हमला किया है भाजपा के गुंडों ने किया है, लेकिन जो उनके भाई है नरेश टिकैत, वो कह रहे हैं ये हमला जो है छात्रों ने किया है। अब सवाल ये बनता है कि कौन सा भाई झूठ बोल रहा है, कौन सा सच बोल रहा है। देखिए ऐसा है कि सच के अलग अलग वर्जन नहीं होते, सच का केवल एक ही वर्जन होता है। झूठ के 5, 10, 15, 20 वर्जन होते हैं। कभी कभी इतने झूठ बोलते हैं आप दिन में कि आपको याद नहीं रहता कि कौन सा झूठ सुबह बोला था और कौन सा झूठ शाम को बोला था, भाई को कौन सा झूठ बताना था और कौन सा झूठ वो बता गए। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि कुछ लोग हमारे देश में वो उनकी आदत है कि वो अपने आप को ही चोट पहुंचाते हैं और फिर अपना हाथ पकड़कर बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसे जो ढोंगी लोग हैं, उनसे बचना चाहिए। अच्छा, हमले के बाद जो नरेश टिकैत था वो गाजीपुर बॉर्डर पर पंचायत करने के लिए आए, लेकिन वहाँ पर भीड़ दिखाई नहीं दी। फिर वो कहते हैं कि जो किसान है वो गेहूं की कटाई कर रहा है। एक तरफ खुद कह रहे हैं कि किसान गेहूं की कटाई कर रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि किसान बॉर्डर पर बैठा हुआ है। देखिए दिक्कत ये है कि आज तक कितने किसान तमाम बॉर्डर्स पर बैठे हैं और आज तो मैं देख रहा हूँ कि ना के बराबर है। और अभी इस समय पर कौन सी कटाई हो रही है मुझे तो नहीं समझ में आता ये कौन सी किसानी कर रहे हैं। दरअसल किसानी जो हो रही है वो राजनीतिक और सियासी किसानी हो रही है और ज़मीन भी सियासी बचाने की कोशिश की जा रही है। मैं केवल एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर देश के तमाम किसान इनके साथ होते तो बंगाल गए थे चुनाव के पूरे मामले में एक माहौल बनाने के लिए, कितनी भीड़ बंगाल में आ गई। ये लोग दूसरे भागों में भी गए थे जहाँ पे चुनाव चल रहे थे, वहाँ पे उनको कितना प्रतिसाद मिला। इसके अलावा देश भर में जो चुनाव होते आ रहे हैं, ग्रामीण इलाके में होते आ रहे हैं, वहाँ पर हर जगह उन्होंने यही नैरेटिव फैलाया, तो फिर भी उसके बाद भी प्रधानमंत्री मोदी को देश भर से समर्थन मिल रहा है। और आज भी 99.99% किसान आज भी सरकार के साथ है, अन्यथा 15-20 करोड़ किसान सड़कों पे आ जाते। पर देश का मुझे लगता है 10 लाख किसान भी सड़कों पर नहीं आया है। इसका मतलब कि ज़्यादातर किसान या लगभग 99% किसान ये बहुत ही खुश है इन कानूनों से।
केवल और केवल जो नाराज़ है वो सियासी किसान है जिनके साथ कोई भीड़ नहीं खड़ी है। अच्छा, 26 जनवरी के बाद जिस तरीके से राकेश टिकैत लगातार भारत भ्रमण कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं राकेश टिकैत नेता बनने की कोशिश में जो ज़मीनी सच्चाई है उससे हकीकत से दूर होते जा रहे हैं? देखिए, ये कभी भी किसान आंदोलन नहीं था, ये राजनीतिक आंदोलन था। ये केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए था और इसीलिए राकेश टिकैत, जिन्होंने एक समय पर कहा था कि मैं किसी भी राजनेता को अपने मंच पर नहीं आने दूंगा, अब उन्होंने अपने पूरे मंच को सियासत के नाम पर गिरवी रख दिया है। और उनके मंच पर कभी कांग्रेस वाले आते हैं, कभी आरएलडी आती है, कभी समाजवादी पार्टी और कभी विपक्षी दल के लोग आते हैं, कभी वो उनके प्रायोजित मंच पर चले जाते हैं और वो उन्हीं के मंच पर जाते हैं जहां पर पहले इन कानूनों को लाने की कोशिश की गई थी। कांग्रेस पार्टी ने इन्हीं कानूनों को लाया। और मेरा केवल एक ही सवाल है, राकेश टिकैत पूरे देश में घूमे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर किसान अपने ऑब्लिगेशन को नहीं पूरा कर पाता तो पंजाब में उनको जेल की सज़ा है। क्या कभी राकेश टिकैत वहाँ पर गए? केरल में मंडी सिस्टम ख़त्म हो चुका है, वामपंथियों की वहाँ पे सरकार है। कभी वहाँ पर राकेश टिकैत गए? कभी राकेश टिकैत ने त्रिपुरा में इतने साल वामपंथियों की सरकार थी, वहाँ पर एमएसपी नहीं मिला, उन्होंने आवाज़ उठाई? तो ये किसान आंदोलन नहीं है, ये सियासतदानों का आंदोलन है। अच्छा, जिस तरीके से सरकार किसानों के आगे झुकने को तैयार नहीं है, फिर से कह रही है कि अब की बार जो है संसद का घेराव करेंगे। देखिए, पिछली बार इन्होंने कहा कि ये दिल्ली में आएंगे तो लाल किले पर तिरंगे के साथ किस तरीके का अपमान किया गया। अब वो कह रहे संसद का घेराव करना चाहते हैं। मतलब अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए देश को शर्मसार करना, देश के जवानों को एक तरीके से बंधक बनाना, देश की पुलिस को बंधक बनाना, देश के राष्ट्रीय चिन्ह और सम्मान का उसका अपमान करना, केवल और केवल मोदी विरोध में देश विरोध करना, ये कोई असली किसान और असली जवान कभी नहीं करेगा, ना चाहेगा। जो नकली सियासतदान है केवल वही ये एजेंडा आगे करेंगे। लेकिन सर, राकेश टिकैत की क्या मंशा दिखाई देती है? कभी पहले 24 बोलते थे, फिर 22 बोलते थे, अब 23 बोल रहे हैं, 23 तक बैठेंगे। नहीं, वो जितने साल बैठना चाहते हैं बैठे रहें। असलियत में तो अगर राकेश टिकैत का देखा जाए तो 19 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, उससे पहले भी 17 में भी, 2017 में भी विधानसभा के चुनाव लड़े। तो उनकी दोनों जगह उनकी डिपॉजिट जब्त हुई। तो मैं उन्हें ये आग्रह करूंगा कि जब तक उनकी डिपॉजिट बचती नहीं है तब तक वो ये आंदोलन चलाते रहे। कम से कम जब वो उठे तब अगले चुनाव में डिपॉजिट बचाने जितनी स्थिति तो बन जाए उनकी। नहीं, वो जितने साल बैठना चाहते हैं बैठे रहें। असलियत में तो अगर राकेश टिकैत का देखा जाए तो 19 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा, उससे पहले भी 17 में भी, 2017 में भी विधानसभा के चुनाव लड़े। तो उनकी दोनों जगह उनकी डिपॉजिट जब्त हुई। तो मैं उन्हें ये आग्रह करूंगा कि जब तक उनकी डिपॉजिट बचती नहीं है तब तक वो ये आंदोलन चलाते रहे। कम से कम जब वो उठे तब अगले चुनाव में डिपॉजिट बचाने जितनी स्थिति तो बन जाए उनकी।